नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का ये कंप्यूटर शिक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्न का दूसरा वीडियो है। तो पहला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं? तो ये है सर्वर द्वारा। आंसर सही है। अगला प्रश्न है, सूचना के घटक हैं। तो सूचना के घटक आ सॉफ्टवेयर, बा हार्डवेयर, सा संप्रेषण और द उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। तो विषय का समाकलन, ब विषय का मूल्यांकन, सा आ एवं बा दोनों, द इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सा आ एवं बा दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। तो आ मुख्य माध्यम, बा हार्डवेयर माध्यम, सा आ एवं बा दोनों और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर सा है, आ एवं बा दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो शिक्षा में इंटरनेट में होता है, ईमेल में होता है और ई कॉम में होता है और द उपयुक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है कि वेब पेज की भाषा होती है। तो वेब पेज की भाषा HTML होती है। सा आंसर सही है। अगला प्रश्न है, स्पैम शब्द संबंधित है। तो स्पैम शब्द कंप्यूटर से संबंधित है। सा आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि www का अर्थ है। तो www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, www के आविष्कारक माने जाते हैं। तो इसका आंसर सही है, टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न है, इंटरनेट है। तो इंटरनेट एक लेन है। आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि CAL का पूरा नाम। तो CAL का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। आंसर सही है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यह डाउनलोडिंग कही जाती है। द आंसर सही है। अगला प्रश्न है, नेटस्केप नेविगेटर है। तो आर आंसर सही है, वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न है, वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? आ केवल मॉडेम एवं वेब ब्राउजर, बा डोमेन नेम सर्वर, सा हाइपरटेक्स्ट व्यूअर और द उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। आउटलुक एक्सप्रेस है। तो ये ईमेल क्लाइंट, बा शेड्यूलर और सा एड्रेस बुक और द उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम होता है। यह नाम है। तो राइट आंसर है बा ज्ञान दर्शन। अगला प्रश्न है, CD-ROM का पूरा नाम बताइए। तो CD-ROM का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो सा आंसर सही है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को कहते हैं, उसे हम चैटिंग कहते हैं। द आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं। तो पहला है सूचना, दूसरा स्रोत, तीसरा प्रसारण एवं प्राप्ति और द उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संचार की बाधाएं हैं। तो भौतिक बाधाएं, व्यक्तिगत, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं और भाषा संबंधी बाधाएं और द उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है। तो ये है अनुभव के आधार पर, बा योग्यता के आधार पर, सा सुविधा के आधार पर और द उपयुक्त सभी के आधार पे। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी के आधार पे। अगला प्रश्न है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ बताइए। तो ये संसाधन के समन्वय में सहायक होते हैं। बा है उत्तरदायित्व की भावना का विकास संभव है। बा है कि सा है आ तथा बा दोनों और द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आ तथा बा दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो उपग्रह का प्रयोग है दूरस्थ शिक्षा में। अगला प्रश्न है कि उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो ये हैं वीडियो तथा
दूरदर्शन, तीसरा है इंटरनेट, चौथा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ई कॉमर्स है। तो ई कॉमर्स जो है इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय। वह आंसर सही है। अगला प्रश्न है सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये संचार कहलाती है। आंसर सही है। अगला प्रश्न है सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है। तो ये है सिंप्लेक्स में भी और हाफ डुप्लेक्स में भी और फुल डुप्लेक्स में भी द उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी में है। अगला प्रश्न है प्रसारण भारती का गठन कब हुआ था। तो ये 23 नवंबर 1997 में हुआ था। वह आंसर सही है। अगला प्रश्न है इजूसेट का पूरा नाम क्या है। तो इजूसेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट। आंसर सही है। अगला प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है। तो इस शिक्षा के लिए शिक्षण कार्य में व अधिगम कार्य में और आ तथा बा दोनों। तो राइट आंसर है आ तथा बा दोनों सही है। अगला प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सहायक है। तो ये अध्यापक के प्रशिक्षण में भी व लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में पृष्ठपोषण में द उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी में सहायक होता है। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका होती है। तो आ शिक्षक के रूप में, बा सूचनाओं के संग्रहण करने में, सा प्रेक्षक के रूप में और द उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं। तो पहला है स्मृति अर्थात संग्रहण करना, दूसरा है तथ्य प्रक्रियाकरण करना और तीसरा है सूचना प्रस्तुतिकरण करना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है स्मार्ट कक्षाओं के लाभ बताइए। तो आ रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव, बा विद्यालयी हलचल से छुटकारा, श यौन रोग गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा और द उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के साधन हैं। तो टेलीविजन, बा वीडियो टेक्स्ट, श उपग्रह और द उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। द आंसर सही है। अगला प्रश्न है संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। तो विषय विशेष के समाकलन को, बा विषय विशेष के मूल्यांकन को, सा आ तथा बा दोनों और द उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। तो राइट आंसर सा है आ तथा बा दोनों। अगला प्रश्न है रेडियो संचार कैसा साधन है। तो रेडियो संचार श्रव्य साधन है। बा आंसर सही है। अगला प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा को व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है। तो ये है अधिगम सामग्री में, निर्माण एवं प्रयोग में, बा शिक्षण विधियों के प्रयोग में, सा आ तथा बा दोनों। तो राइट आंसर यही है आ तथा बा दोनों। अगला प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है। तो परीक्षाओं के मूल्यांकन में प्रयोग होता है, बा पाठ्यक्रम के निर्माण में प्रयोग होता है और सा अभिलेखीकरण में होता है और द उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है कौन सा दृश्य उपभाग नहीं है। तो ये है रेडियो। द आंसर सही है। अगला प्रश्न ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी होता है। तो ये संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, दूसरा है ध्रुव एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, सा छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होता है और द उपयुक्त सभी। इन सभी द्वारा ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है डेटा माइनिंग का अर्थ बताइए। तो डेटा माइनिंग का अर्थ है आंकड़ों का खनन, मतलब आंसर सही है। अगला प्रश्न है टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती हैं। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। आंसर सही है। अगला प्रश्न है देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर स्थापित है। तो ये दिल्ली में स्थापित है। आंसर सही है। अगला प्रश्न है डीवीडी का पूरा नाम बताइए। तो डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आंसर सही है। अगला प्रश्न है इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र हैं। तो ये शिक्षा का
बी सामाजिक नेटवर्किंग, सी मनोरंजन, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दूरदर्शन के प्रकार हैं। तो ए शैक्षिक दूरदर्शन, बी शैक्षणिक दूरदर्शन और सी अनौपचारिक दूरदर्शन और डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ बताइए। तो ए है शैक्षिक में सामाजिक समानता, बी छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, सा प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग और डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं। तो शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में ETV कहते हैं। सा आंसर सही है। अगला प्रश्न है भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। तो भौतिक राशियों की गणना में एनालॉग कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं। बा आंसर सही है। अगला प्रश्न है ICT का पूरा नाम बताइए। तो सा आंसर सही है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अगला है ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी यानी कि धोखे किए जाते हैं। तो आ लुभावने अवसरों से संबंधित, बा क्रैकिंग से संबंधित और हैकिंग से संबंधित और द उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है विकिपीडिया है। तो विकिपीडिया एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। आंसर सही है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।